जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग स्थापत्य कला के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और ये प्रश्न लिए जा रहे हैं आपके यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से। यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से ये प्रश्न लिए जा रहे हैं और ये चैप्टर संख्या 23 है। इसमें लगभग 230 के आसपास प्रश्नों को सॉल्व किया जा चुका है और आगे के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चाहे पुराने हो चाहे नए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इधर भी सब्सक्राइबर बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप सभी का जो प्रयास है उसमें हमें सख्त दिखाई दे रहा है, तो आप लोग अपने प्रयास को जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए। मित्रों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। और जब तक हम पहले प्रश्न की ओर पहुंच रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सामने आज का पहला प्रश्न आ गया। प्रश्न संख्या 230 कह रहा है, विख्यात सूर्य मंदिर निम्नलिखित स्थान पर बना हुआ है। तो सूर्य मंदिर आपके भुवनेश्वर में बना हुआ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बना हुआ था और इसे बनाया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने। इधर देखिए 231 नंबर प्रश्न कह रहा है, खजुराहो के विख्यात मंदिर किस प्रांत में है? खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है खजुराहो के मंदिर। और खजुराहो के समूह में लगभग 85 मंदिर बने हुए थे और इसमें 25 मंदिर वास्तव में मतलब वर्तमान में सुरक्षित अवस्था में पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 232 नंबर प्रश्न कह रहा है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है और इसे विमल शाही मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि सोलंकी वंश के शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने इसका निर्माण कराया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 233 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था? चंदेल शासकों ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। इसमें सबसे प्रख्यात मंदिर है आपका कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर बना हुआ था 1065 ईसा पूर्व में, 1065 ईस्वी में, और इसका निर्माण कराया था विद्याधर ने। पूछ लेगा विद्याधर कौन था, तो ये विद्याधर गंडदेव के पुत्र थे। 234 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि होरियो जी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? होरियो जी पहले जान लीजिए कि ये जापान में स्थित मंदिर है, जापान का मंदिर है। थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से देख लेते हैं। होरियो जी मंदिर ये स्थित है जापान में, और जापान में स्थित ये बौद्ध मंदिर है। जापान में स्थित ये बौद्ध मंदिर है और ये आपके कह सकते हैं 7वीं शताब्दी के शुरुआत में मतलब 607 ईस्वी के आसपास इसका निर्माण कराया गया था। और इसके निर्माण का श्रेय आप कह सकते हैं कि वहाँ के महाराजा मतलब प्रिंस सोटुकू और महारानी सुइको ने कराया था। सुइको ने इसका निर्माण कराया था। होरियो जी मंदिर का अन्य नाम भी है। होरियो जी मंदिर को होरियू गाकुमोनजी नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है समृद्धि कानून को सीखने का मंदिर। समृद्धि कानून को सीखने का मंदिर। तो हम लोग बात कर रहे थे होरियो जी मंदिर के बारे में। होरियो जी मंदिर 7वीं शताब्दी के शुरुआत में बना हुआ था। अच्छा, यहाँ पे 8वीं फिर भी लिखा हुआ है, आगे पीछे हो गया। 607 ईस्वी में इसकी स्थापना होनी शुरू हो गई थी और 8वीं शताब्दी में ये बनके कंप्लीट हुआ था।
7वीं में स्टार्ट हुआ था, 8वीं में कंप्लीट हुआ था। 235 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू को जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान के जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान के माउंट आबू में जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो कि माउंट आबू में स्थित है राजस्थान के, और ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। 236 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, खजुराहो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? खजुराहो स्थापत्य कला या कह सकते हैं वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में ज्यादातर मूर्तियां सामान्य है, लेकिन खजुराहो के मंदिर मैथुन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। 237 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रहा है कि प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ पे है? तो एलोरा में है कैलाश मंदिर, गुफा संख्या 16 में है कैलाश मंदिर, और ये कैलाश मंदिर को हम कह सकते हैं कि एलोरा की शान कह सकते हैं इसको। 8वीं शताब्दी में बना हुआ था एलोरा के मंदिर। 238 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 238 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है भाग रहा है। नागर शैली किससे संबंधित है? तो 3 शैलियां होती हैं, नागर, वेसर और द्रविड़। ये तीनों शैलियां स्थापत्य कला से संबंधित होती हैं, मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ज्यादातर लोग शायद जानते होंगे कि अगर भारत को हम 3 भागों में विभाजित करें, वर्टिकल उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऊपर मतलब उत्तर साइड में नागर शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ है। नागर और द्रविड़, इधर लास्ट में द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण हुआ है, और बीच में इन दोनों का मिश्रण वेसर शैली का निर्माण हुआ है। नागर, वेसर और द्रविड़ इस क्रम में याद कर लीजिएगा, हालांकि सभी को ज्यादातर लोगों को याद ही होगा। 239 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मृगनयनी का महल कहाँ पे स्थित है? तो हम लोगों ने एक महल के बारे में देखा था, उस महल का नाम है ग्वालियर में स्थित, एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है, गुजर का महल। गुजर का महल हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में देखा हुआ था, गुजर के महल के बारे में कहानी। ये प्रेम कहानी है एक राजा और एक महारानी की। महारानी का नाम था मृगनयनी, और इन दोनों के प्रेम कहानी को इस महल में चित्रित किया गया, मतलब कि लिखा हुआ है दोनों के नाम, और ये प्रेम कहानी के रूप में है ग्वालियर में स्थित मृगनयनी का महल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 240 नंबर प्रश्न कह रहा है, शेर शाह का प्रसिद्ध मकबरा कहाँ है? तो इसने अपने जिंदे रहते ही सासाराम बिहार में अपने मकबरे को निर्माण करा लिया था 1554 ईस्वी में। 1545 की बात है क्या? 1545 ईस्वी में। 241 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1192 ईस्वी में कराया था, और इसका निर्माण 1199 में कंप्लीट हुआ था। 242 नंबर का प्रश्न कर रहा है, लिंगराज मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो पहले जान लीजिए, लिंगराज मंदिर ये है भुवनेश्वर में, ओडिशा में भुवनेश्वर में स्थित है, और इसका निर्माण कराया था केसरी वंश के राजाओं ने। हालांकि इनको केसरी वंश के राजा या सोमवंशी राजा भी कहते हैं, सोमवंशी राजा भी कहते हैं। अच्छा, उस राजा का नाम अगर पूछ ले, लिंगराज मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? तो राजा ययाति केसरी ने इसका निर्माण कराया था। थोड़ा सा हम लोग देख ही लेते हैं इस मंदिर के बारे में विस्तार से। भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर, ये भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित यह मंदिर है, और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। इसके निर्माण का श्रेय सोमवंशी शासक राजा ययाति को दिया जाता है।
ययाति केसरी इनका पूरा नाम था, ययाति केसरी, इसीलिए कह रहा उसमें लिखा हुआ कि केसरी वंश के शासक ने इसका निर्माण कराया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने 243 नंबर का प्रश्न है। कह रहा है कि किस नगर में विख्यात मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मतलब कि भगवान शिव, मतलब कि सुंदरेश्वर शिव की पत्नी मीनाक्षी के रूप में ये मंदिर है। यहाँ पे शिव और पार्वती दोनों की मंदिर है और ये मदुरई में स्थित है। और मदुरई की शान इसे कहते हैं मीनाक्षी मंदिर को। यहाँ पे सुंदरेश्वर शिव और पार्वती की मंदिर है। शिव की मूर्ति का 1/2 मतलब आधा पार्वती का मंदिर है मीनाक्षी मंदिर। पहले ये पे शिव मंदिर था, बाद में मीनाक्षी मंदिर का निर्माण हुआ। और मीनाक्षी मंदिर के परिसर में ही आपको स्वर्ण कमल सरोवर मिल जाएगा, स्वर्ण कमल सरोवर मिल जाएगा। 244 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो के सभी मंदिर चंदेल शासकों ने बनवाए हुए थे 10वीं 11वीं शताब्दी में। ज्यादातर ये अगर टाइम पूछ ले 950 से 1050 के आसपास ज्यादातर मंदिरों का निर्माण हुआ था। हालांकि कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण 1065 ईस्वी में हुआ था। मोटा मोटी यही टाइम पीरियड मान लिया जाता है। 245 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। और 245 नंबर प्रश्न कह रहा है कोणार्क किस देवता का मंदिर है। कोणार्क सूर्य देवता का मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव द्वितीय ने करवाया था 13वीं शताब्दी में। कोणार्क मंदिर किससे संबंधित है, सूर्य से संबंधित है। 247 नंबर प्रश्न का लिंगराज मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो अभी इसके बारे में विस्तार से देखा गया था, भुवनेश्वर में ययाति शासक ने करवाया था, ययाति केसरी ने इसका निर्माण कराया था 11वीं शताब्दी में। 248 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है चट्टान को काटकर द्रौपदी रथ कहाँ पे बना हुआ है। तो ये मामल्य शैली में बना हुआ है, महाबलीपुरम में मामल्य शैली में बना हुआ है। नरसिंह वर्मन नामक शासक ने इसका निर्माण कराया था जिसका टाइम पीरियड रहा है 630 के आसपास से इसने बनाना शुरू किया। 680 तक कहते हैं, यहाँ पे 668 लिखा है लेकिन 680 तक कहते हैं। 249 नंबर प्रश्न कह रहा है कोणार्क के सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हुई है। तो ये ब्लैक बेसाल्ट से बनी हुई, काली बेसाल्ट से नहीं, काले क्लोराइड से बनी हुई है, काले बेसाल्ट नहीं, काले क्लोराइड से इसका निर्माण किया गया है। 250 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। गर्भगृह की अवधारणा, गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है। तो इसकी अवधारणा हिंदू मंदिर से संबंधित है। गर्भगृह में क्या होता है कि जो प्रमुख देवी देवता होते हैं गर्भगृह में ही निवास करते हैं, गर्भगृह उसे कहते हैं। बाकी तो मंडप होते हैं, जगती होती है और प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं और शिखर विमान इत्यादि होते हैं। 251 नंबर का प्रश्न कह रहा है कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान किस राज्य में है। तो ये वर्तमान के ओडिशा में स्थित है सूर्य मंदिर। 252 नंबर प्रश्न कह रहा है कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है कंदरिया महादेव मंदिर। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 253 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हुए हैं। सफेद संगमरमर या इसे कहते हैं मकराना मार्बल से बने हुए हैं को आपके दिलवाड़ा के जैन मंदिर। दिलवाड़ा के जैन मंदिर के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको बिमल शाही मंदिर भी कहते हैं क्योंकि इसको सोमदेव के मतलब कि सोलंकी वंश के शासक सोमदेव के मंत्री बिमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। एक तेजशाही मंदिर भी है यहीं पे, उसको तेज शाह ने करवाया था। 254 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है। कुतुब मीनार आपका स्थित है दिल्ली में कुतुब परिसर में, जो कि दक्षिणी दिल्ली में आता है और दक्षिणी दिल्ली मतलब मेहरौली के क्षेत्र में आता है। इसका निर्माण कुतुब मीनार का निर्माण 1192 ईस्वी के आसपास कराया गया था। 255 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने क्या है। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर मतलब पत्थर को काट करके रथ मंदिर कहाँ बनाए गए थे। तो ये अच्छा कह रहा है कि निर्माण किससे हुआ। तो ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ। कहाँ पे हुआ। तो महाबलीपुरम मामल्लपुरम में हुआ, तमिलनाडु में। 256 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और 256 नंबर प्रश्न कह रहा है कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है। कोणार्क मंदिर
स्लेटी बलुआ पत्थरों से निर्मित हुआ है। 257 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है पश्चिमी चालुक्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी चालुक्य मंदिर आपके स्थित हैं आईहोल पत्तकल में स्थित है। और यहाँ पे अन्य कई मंदिर हैं आईहोल में, जैसे कि लाड़खान मंदिर, पत्तकल मंदिर तो है ही, लाड़खान मंदिर है। और लाड़खान मंदिर के अलावा यहाँ पे कोंतुगुडी मंदिर है, कोंतुगुडी मंदिर है, कोंतुगुडी, इसे कोंतुगुडी कांटी भी कहते हैं, कांटी या कुंती कुछ भी कह सकते हैं। आईहोल में पत्तकल मंदिर स्थित है। 258 नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय कला में वेदिबंध जो है ये स्थापत्य कला से संबंधित है। शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मंदिर स्थापत्य से संबंधित है। अन्य टर्मिनोलॉजी भी आते रहते हैं, जैसे जगती, जो उसका बेस होता है जहाँ पे मंदिर बनाया जाता है ऊंचाई पे, उसे जगती कहते हैं। गर्भगृह में प्रमुख देवी देवता निर्माण मतलब वहीं पे रहते हैं। और मंडप आप वर्तमान मंडप से समझ लीजिए, जैसे कि वर्तमान मंडप जहाँ पे शादी विवाह होता है उसी तरीके का मंडप होता है, लेकिन मंडप का आकार वही होता है, लेकिन अन्य कामों के लिए भी कई प्रकार के मंडप होते हैं। अर्ध मंडप, नंदी मंडप और महामंडप, नाट्य मंडप, इस तरीके से कई मंडप होते हैं। शिखर, गर्भगृह के चारों दीवारों पर कोड़ों के अनुरूप शिखर बनाया जाता है। शिखर इस तरीके का होता है। 259 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शैलकृत श्रृंखला 5 पांडव कहाँ पे स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। नरसिंह वर्मन के काल में इसको बनाया गया था। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 260 नंबर प्रश्न कह रहा है बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद वर्तमान में कहाँ पे स्थित है? तो ये गोल गुम्बद वर्तमान में कर्नाटक में बीजापुर में स्थित है। और गोल गुम्बद आपका हम बता दें कि ये मकबरा है। 261 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित चतुर्भुज मंदिर कहाँ पे स्थित है? चंदेल शासक का नाम आ जाए तो आप खजुराहो में लगा दीजिएगा। हालांकि चतुर्भुज मंदिर रणकपुर में है, जो कि जैन मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर वो भी है, लेकिन यहाँ पे बात किया जाए चंदेल शासकों ने किसको बनाया था, तो खजुराहो में बनाया हुआ। बाकी कटक, काशी और महाबलीपुरम में नहीं है। 262 नंबर प्रश्न कह रहा है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। 263 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? महाबलीपुरम में सौर मंदिर स्थित है। महाबलीपुरम में सौर मंदिर स्थित है और महाबलीपुरम में ही शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर भी है। शैल उत्कीर्ण रथ मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 264 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस 100 वर्ष की अवधि में बने थे? तो 950 से 1050 ईसवी। ईसा पूर्व नहीं होगा, ईसा पूर्व गलत हो जाएगा, ईसवी सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 265 नंबर प्रश्न कह रहा है खजुराहो में कितनी संख्या में मंदिर है? तो 25 मंदिर वर्तमान में सुरक्षित अवस्था में पाए जाते हैं। कहीं कहीं 125 लिखा हुआ था, पहले बने हुए थे, कहीं कहीं 85 मंदिर बने हुए मिलता है। अब दोनों बातें सही हो जाएंगी। 266 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1000 स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर आपके वारंगल तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग 1000 स्तंभ मंदिर के बारे में भी देख लेते हैं। 1000 स्तंभ मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं और 1000 स्तंभ मंदिर को हम रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर के रूप में भी हम जानते हैं। 1000 स्तंभ मंदिर या रुद्रेश्वर स्वामी मंदिर, और ये वर्तमान में तेलंगाना के वारंगल में स्थित है। और इसका निर्माण
आंध्र शासकों ने कराया था। इसका निर्माण आंध्र शासकों ने कराया हुआ था और इसके निर्माण का श्रेय रुद्र प्रताप को दिया जाता है। रुद्र प्रताप, आंध्र शासक रुद्र प्रताप को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है और रुद्र प्रताप ने इसका निर्माण 1162 ईस्वी में कराया हुआ था। तो हम बात कर रहे थे प्रश्न संख्या 266 की और 266 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 267 नंबर प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में स्थित दिलवाड़ा मंदिर जैन मंदिर है। 268 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है ओडिशा में सूर्य मंदिर किस शहर में स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है ओडिशा का सूर्य मंदिर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 269 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है दिलवाड़ा मंदिर इसका है, तो ये संगमरमर का बना हुआ है, मकराना मार्बल सफेद संगमरमर का ये बना हुआ है। 270 नंबर का प्रश्न कह रहा है खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। 271 नंबर का प्रश्न कह रहा है चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार आपके हैदराबाद में स्थित है और चार मीनार हैदराबाद वर्तमान में तेलंगाना में स्थित है। इसको किसने बनाया था? मोहम्मद कुली ने इसका निर्माण कराया था। मोहम्मद कुली ने इसका निर्माण कराया था। 272 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? तो कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था चित्तौड़गढ़ में और मालवा के विरुद्ध युद्ध में सफलता प्राप्त के पश्चात राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था चित्तौड़गढ़ में। और एक प्रश्न और आता है, गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो उसने कराया था बुलंद दरवाजा का। 273 नंबर प्रश्न कर रहा है दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली किस नाम से जानी जाती है? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर स्थापत्य शैली है वो द्रविड़ नाम से जानी जाती है। 274 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है। कह रहा है कि दक्षिण भारत में एकमात्र सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये कुंभकोणम में स्थित है दक्षिण भारत का एकमात्र सूर्य मंदिर और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया हुआ था। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था और इसके निर्माण का श्रेय कुलोत्तुंग को जाता है। कुलोत्तुंग प्रथम को जाता है। चोल वंश के शासक थे कुलोत्तुंग प्रथम 11वीं शताब्दी में। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न मतलब 275 नंबर के प्रश्न की ओर। 275 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये तंजावुर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर आपका और तंजावुर में इसे राजराजेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में कराया गया था। राजराजेश्वर मंदिर के रूप में भी इसको जाना जाता है और ये ग्रेनाइट का बना हुआ विश्व में अपनी तरह का पहला मंदिर है। ग्रेनाइट का बना हुआ है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। मार्तंड मंदिर किस राज्य में स्थित है? कश्मीर में मार्तंड मंदिर स्थित है और 7वीं 8वीं शताब्दी में ये मंदिर का निर्माण कराया गया था और इसके निर्माण का श्रेय ललितादित्य को जाता है। ललितादित्य ने इसका निर्माण कराया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 277 नंबर प्रश्न की ओर चलें। 277 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने। प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? नटराज मंदिर चिदम्बरम में स्थित है और चिदम्बरम में आरकॉट जिले में स्थित है और यहाँ पे मुख्य मंडप 1000 स्तंभों पर बना हुआ है। 108 यहाँ पे कपाट पे इसके कपाट पे 108 नृत्य मुद्राओं का अंकन किया गया है। नटराज भगवान शिव का नृत्य अवतार है, मतलब कि नृत्य मुद्रा है नटराज। 278 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिकांश काकतीय मंदिर कहाँ पे निर्मित कराए गए? तो ये कराए गए थे त्रिकुट में कराए गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में ये बने हुए थे।
279 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने कह रहा है परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है परशुरामेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ओडिशा के भुवनेश्वर में ये बने हुए थे। 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में ये मंदिर बने हुए थे। और ये परशुरामेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में शुरुआत से ही बने हुए थे। चलते हैं मतलब कि 279 प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अपना ख्याल रखिए और हमें अपना सपोर्ट जरूर प्रदान करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।